क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 101 को, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। ओके, यहाँ में देखिए बारदौली सत्याग्रह, इसका जो मेन लीडर था आपका इन ऑप्शन में से, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ये नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बारदौली सत्याग्रह को ये आपका कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया था बोलने से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये आपका प्रेजेंट डे की बात करने से ये आपका गुजरात में था। ओके, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये गुजरात स्टेट में हुआ था आपका, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए ये गुजरात में हुआ था। कौन सा ईयर में बोलने से आपका इसका ईयर की बात करने से इसमें आप लोग को डेट को भी याद रखना पड़ेगा, डेट यानी आपका 12 फरवरी 1928 को हुआ था आपका ये गुजरात स्टेट में। ओके, ये 1928। और इसका पर्पस क्या था, क्यों ये बारदौली सिस्टम यानी आपका ये बारदौली सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया था आपका ये वल्लभ भाई पटेल के जरिए बोलने से, यहाँ में जो फार्मर का होता है टैक्सेशन, फार्मर का टैक्सेशन होता है उसको डिक्रीज करने के लिए। पहले देखिए आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश सिस्टम था आपका, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ना, तो फार्मर का टैक्स जो इतना ज़्यादा था तो उसको 22%, आप लोग को याद रखना पड़ेगा इसको भी, 22% रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए इसमें मांग किया गया था बारदौली सत्याग्रह के जरिए। ओके, ये आपका गुजरात में था। फिर 102 को देखिए, यहाँ में 102 क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गांधी जी कंडक्टेड द चंपारण सत्याग्रह। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, देखिए ये चंपारण सत्याग्रह इसमें आप लोग को पूछा गया है ना। चंपारण सत्याग्रह जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आपका इंडिया में सत्याग्रह, ये आपका सत्याग्रह का फर्स्ट मूवमेंट है, इसको आप लोग को फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ये चंपारण मूवमेंट को कहा जाता है। और ये कौन सा स्टेट में हुआ था, ये तो ये बिहार स्टेट में हुआ था। ओके, ऑप्शन सी, ये बिहार में हुआ था। और ये चंपारण मूवमेंट ये कौन सा ईयर में हुआ था बोलने से इसका आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये आपका 1917 में हुआ था ये चंपारण मूवमेंट, ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसमें देखिए इसका कारण क्या था, चंपारण मूवमेंट जो बिहार में हुआ था, बिहार स्टेट में, ये क्यों हुआ था बोलने से देखिए, पहले ज़माना में जब आप लोग का यहाँ में जो ब्रिटिश था, तो इसमें आपका यूरोपियन प्लांटर्स होता था पहले ना, तो वो क्या करता था, सप्रेस करता था आपका यहाँ में जो खेती बाड़ी करने वाला फार्मर्स लोग को, इंडिगो प्लांटेशन होना है बोल के। ओके, जैसे यहाँ में जो खेती करने वाला लोग इंडिगो प्लांटेशन करना नहीं चाहता था उसी समय में, फिर भी वो लोग वही करना पड़ेगा बोल के उन लोग को फोर्सफुली प्लांटेशन करने के लिए कहा गया था, उसी समय में कहा जाता था। तो इसलिए आपका ये खबर को सुन के ये क्या किया था, ये गांधी जी ने ये सुन के ये चंपारण मूवमेंट को ये बिहार स्टेट में लॉन्च किया गया था। ओके, ये 1917 को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसका मेन कारण हुआ चंपारण सत्याग्रह का, ये मेन कारण हुआ आपका इंडिगो प्लांटेशन के लिए ये लॉन्च किया गया था। ओके, इंडिगो प्लांटेशन का अगेंस्ट में ये सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर 103 में देखिए, 103, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ओके, राइस को लेके आपका इंडिया जो कौन सा पोजीशन में है, इसका बात किया जाने से देखिए इंडिया का रैंक आपका 2024 का बात करने से आपका इंडिया जो है आपका ये सेकेंड पोजीशन में था। लेकिन एज ऑफ 2006 जो करेंट भी आपका इंडिया जो है फर्स्ट रैंक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑप्शन ए है, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक में इंडिया आ गया। सेकेंड में आपका चाइना है। देखिए आपका इंडिया जो है वर्ल्ड का जो राइस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वर्ल्ड में जो राइस जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें आपका 28% जो इंडिया जो वर्ल्ड में अभी सप्लाई कर रहा है। ओके, 28% वर्ल्ड का राइस प्रोडक्शन में जो वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है अभी 28%। तो मामूली नहीं है ना। तो ऐसे ही देखिए हर साल आपका ये इस बार का देखा जाने से इंडिया से जो राइस प्रोडक्शन हुआ था आपका, इसमें 100, ये देखिए 152 मिलियन मेट्रिक टन ये प्रोड्यूस हुआ था। ओके, इंडिया से 152 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, फिर से सुनिए, 152 मिलियन मेट्रिक टन ये आपका इंडिया से प्रोड्यूस हुआ था, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका राइस का। ओके, और सेकंड में आपका चाइना है, सेकंड में आपका चाइना होता है, और थर्ड में आपका बांग्लादेश होता है, फिर आपका फोर्थ में इंडोनेशिया होता है, इंडोनेशिया। ओके, तो बारबेली को याद रखना है, आपका फर्स्ट इंडिया है, सेकंड चाइना है, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ आपका इंडोनेशिया, याद रखिए। फिर 104 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी हर्ड कोल। ओके, कोल का जो सबसे हाई क्वालिटी होता है, जिसमें हाई वैल्यू होता है ना, तो वो है जितना भी यहाँ में देखिए बिटुमिनस, लिग्निट, हेमाटाइट, ये क्या है हेमाटाइट, ये सब आपका कोल होता है। तो इससे सबसे अच्छा क्वालिटी होता है यहाँ में एंथ्रेसाइट दिया हुआ है ना, ये आपका ऑप्शन डी है, एंथ्रेसाइट।
साइट, ये है, याद रखना पड़ेगा। फिर 105 में देखिए यहाँ में हु इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी इन इंडिया। ये हम लोग को पहले से मालूम है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, लॉर्ड डुलोसी के जरिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका इंडिया में। कौन सा ईयर में बोलने से, ये आपका 18, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 1848 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका इंडिया में। जाके ये 56 तक ये हुआ था। 56 आने के बाद ये फिर से स्टॉप हो गया था। ओके। और देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इसका मेन एम क्या था इसका, देखिए लॉर्ड डुलोसी आपका एक ब्रिटिश का जनरल था ना। तो इसका बात किया जाने से डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ऐसा सिस्टम था जब इंडिया में पहले राजा सिस्टम था ना, किंग सिस्टम था, यानी एम्पेरर सिस्टम था। अगर एक इमेजिन करिए, एक राजा मर गया, उसका कोई बेटा नहीं है ना, जो हेरिडिटी होता है, तो इसका बच्चा को राजा को दिया जाता था पहले ना। जो अगर राजा मर जाएगा तो उसका बेटा राजा बनता था। तो अगर एक राजा मर गया, एक किंग मर गया, उसका सोन नहीं है यानी बेटा नहीं है, तो उसका अभी क्या होगा, किंगडम अभी खाली हो जाएगा ना। तो वो किंगडम को, उसका एम्पायर को ब्रिटिश लोग एनेक्स करेगा बोल के यहाँ में ये रूल लिखा गया था। ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, हु प्रोपाउंड द थ्योरी दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा, जैसे आपका आज का जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन जो क्या होता है, सन जो आपका सेंटर होता है ना, सोलर सिस्टम में सेंटर होता है। तो लेकिन वो एंशिएंट समय में आपका ये एक थ्योरी प्रोड्यूस किया गया था, एक प्रपोज किया गया था। ये थ्योरी में ये कहा जाता था कि जो अर्थ जो है आपका सेंटर होता है, और सन एंड आपका ये जितना भी हेवनली बॉडीज होता है ये इसको ऐसे राउंड मारता है, बल्कि इसको ऐसे, ये थ्योरी में लिखा गया था। तो इसका नाम कहा जाए तो इसका इसका अंदर में, ये थ्योरी का अंदर में आपका 3 मेन इंपॉर्टेंट फिगर का नाम आता है। फर्स्ट होता है आपका, याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट होता है आपका एरिस्टोटल प्लेसी। ओके, एरिस्टोटल प्लेसी भी यहाँ में आता है। और ये इसका साथ साथ में यहाँ में एरिस्टोटल प्लेसी ये नाम नहीं है। और सेकंड में आता है आपका प्लेटो। प्लेटो, ओके, प्लेटो भी आता है, यहाँ में प्लेटो का नाम भी नहीं है। और आपका लास्ट में आपका टोलेमी, यहाँ में होता है आपका टोलेमी। टोलेमी का जो फुल नेम होता है क्लाउडियस टोलेमी। ओके, ये ऑप्शन सी है, क्लाउडियस टोलेमी। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका जो फुल नेम होता है ये क्लाउडियस ये टोलेमी। ओके, ये सब आपका सेकेंड सेंचुरी में ये कहा गया था, ऐसा सेकेंड सेंचुरी। ओके, सेकेंड सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, इसी में ये लोग ऐसे प्रूव किया गया था, यानी बहुत ये पुराना समय की बात होता है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लाउडियस टोलेमी के जरिए ये कहा गया था कि ये आर्ट जो सेंटर होता है बोल के। फिर 107 को देखिए, व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फियर मेड अप ऑफ 3 हॉट गैसेस कॉल्ड। ओके, जो आउटर लेयर होता है सन का, ओके, तो उसका जो हॉट गैसेस होता है वो आउटर लेयर का नाम होता है, ये आपका 2019 का बीमार ये कोरोना। ओके, कोरोना कहा जाता है ये। फिर आपका 108 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज कॉल्ड एज फॉसिल प्लेनेट। ओके, फॉसिल प्लेनेट को लेके यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट को, कौन सा सैटेलाइट को हम लोग फॉसिल प्लेनेट कहा जाता है बोलने से आपका ये ऑप्शन सी, मून को कभी कभी फॉसिल प्लेनेट कहा जाता है, याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए ये 109 में, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द वुमेन रिजर्वेशन बिल बिकम एन एक्ट। यहाँ में अगर आपका 2023 में ये रिसेंटली हुआ है, ये 2023 की हम यहाँ में बात करना पड़ेगा। तो इसका बात करने से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, वो अमेंडमेंट का नंबर होता है ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 106। ये अमेंडमेंट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आपका ये वोमेन रिजर्वेशन होता है, यहाँ में ये एक बन गया। ओके, इसको हम लोग कहा जाता है वोमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 कहा जाता है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर होता है 106, याद रखना पड़ेगा। और इसी में देखिए यहाँ में जो वोमेन रिजर्वेशन बिल, यहाँ में आपका एक नाम दिया गया है ना, ये 2023 को। यहाँ में आप सबको मालूम होता है कि नारी शक्ति ना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बोल के इसमें एक नाम जन्म लिया था। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर आपको 110 में देखिए यहाँ में क्या दिया गया है, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ओके, अफ्रीका का यानी साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ये दोनों का जो अफ्रीका नाम होता है, इसका अंदर में सबसे लार्जेस्ट लेक होता है, उसका नाम होता है ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी है ये लेक विक्टोरिया। जो यहाँ में आपका लार्जेस्ट लेक होता है, ये आपका फ्रेश वाटर लेक होता है। ओके, फ्रेश वाटर बॉडी है ये, आप सबको मालूम होना है। और ये कौन सा रीजन में बोलने से देखिए आपका
रीजन की बात करने से ये पर्टिकुलरली ऐसा एक जगह का नाम होता है, वो जगह का नाम देखिए, ग्रेट रिफ वैली रीजन कहा जाता है। ग्रेट रिफ वैली रीजन, इसको आप लोग नेट में भी देख सकता है और मैप भी उतार करके देख सकता है। ओके, लेक विक्टोरिया याद रखिए। और इसका लेक विक्टोरिया का एरिया होता है, देखिए यहाँ में एरिया इसका बात किया जाने से ये अच्छे से देखिए 68,000। ओके, ये लेक विक्टोरिया का एरिया होता है, ये लेक विक्टोरिया का एरिया होता है 68,000। आप लोग को याद रखना पड़ेगा 68,800 800 किलोमीटर स्क्वायर होता है इसका एरिया। फिर आपका 111 में देखना पड़ेगा, इसमें क्या बोल रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है आपका इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और इसका जो टीचर डे होता है आपका एवरी ईयर आपका सेलिब्रेट किया जाता है ना 5 नवंबर को, तो ये आपका ये टीचर डे होता है, ये सर्वपल्ली ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये होल्ड किया गया था, इसका टेन्योर था आपका, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। डेट है मई 13 मई 1952। ओके, 1952 से लेके आपका ये 13 मई 1962 तक ये रूल हुआ था, यानी ये वाइस प्रेसिडेंट था आपका इंडिया का, यानी 10 ईयर्स यानी 1 डिकेड। ओके, ये इसका टेन्योर था, ये वाइस प्रेसिडेंट। ओके, फिर इसमें देखना पड़ेगा ये 112 में, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये सिंपल सा है, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होता है हाईवे, तो ये है NH-17 नहीं होता है, ये है NH-44। और इसका टोटल किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आपका इंडिया का अंदर में विद इन द कंट्री ये 411 ये 12 किलोमीटर होता है। ओके, ये 12 किलोमीटर 4,112 किलोमीटर, इतना लंबा है। फिर 113 करके इसमें क्या बोल रहे हैं, Which of the following emergency situation is addressed under Article 360 of the Indian Constitution? Okay, आर्टिकल जो 360 इसको एनी स्टेट में अप्लाई किया जाता है, कौन सा सिचुएशन में बोलने से, ये सिचुएशन होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन ए, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये रिलेट होता है 360 ये आर्टिकल। ओके, 360 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आपका 114 में देखिए 114, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। कौन सा स्टेट में ये आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है बोलने से आपका ये ऑप्शन डी होता है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यानी आपका नेपाल का सामने में होता है, जो नेपाल, और यहाँ में इंडो नेपाल कहा जाता है, ये जस्ट ये दोनों का बॉर्डर का सामने में होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट होता है लखीमपुर केरी डिस्ट्रिक्ट बोलता है, यहाँ में देखिए लखीमपुर ना, तो लखीमपुर होता है लखीमपुर केरी डिस्ट्रिक्ट, एक स्पेसिफिक यानी एक ये स्पेसिफिक लोकेशन है इसके लिए, तो ये लखीमपुर केरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश स्टेट में है। फिर आपका ये क्वेश्चन 115 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द नेम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ। ओके, यहाँ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो आपका एक म्यूजिशियन है, ये म्यूजिशियन यानी यहाँ में म्यूजिक व्यूजिक बनाता है ना, तो ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेट करता है बोलने से आपका इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ये शहनाई। ओके, ये होगा आपका शहनाई, ऑप्शन सी। फिर आपका 116 में देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी यहाँ में आप लोग को फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये होता है आपका इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था आपका, यहाँ में आप लोग को ये सिंपली समझना है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये था आपका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बोलिए या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों मीनिंग सेम होता है। फिर आपका ये 117 यहाँ में, सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा पार्ट में है आपका ये सहारा डेजर्ट, जो सबको मालूम है सहारा डेजर्ट जो आपका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट होता है। ओके, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट जो आपका वो है अंटार्कटिका डेजर्ट होता है। तो लेकिन यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा इसका डायरेक्शन यानी इसका रीजन यानी इसका पर्टिकुलर पार्ट अफ्रीका का कौन सा पार्ट में होता है बोलने से, ये सहारा डेजर्ट जो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी होता है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका यही में लोकेट है, ये आपका लोकेशन को पूछा जाने से। फिर 118 को देखिए, which of the following article deals with the appointment of the prime minister by the president of India। ओके, जब प्राइम मिनिस्टर को आपका PM ऑफ इंडिया इसको अपॉइंटमेंट करते समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल को यूज किया जाता है, ये आपका
आर्टिकल है यहाँ में, इसका ऑप्शन बी को ये यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल यहाँ में ये आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। और यही आर्टिकल से जितना भी काउंसिल मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन लोग को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर आपका 119 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। Which of the following was the first state to establish the Institute of लोकयुक्ता in India? यहाँ में देखिए, लोकायुक्ता, यहाँ में लोकयुक्ता यानी आप लोग इसको क्या पढ़ेगा, लोकायुक्ता या लोकयुक्ता। इसका जो फर्स्ट स्टेट है, इसका इंस्टीट्यूट कौन सा स्टेट एस्टैब्लिश किया गया था बोलने से, ये देखिए, ये इंडिया में आपका लोकयुक्ता, ये इंस्टीट्यूशन को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ में 1971 में यहाँ में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर ये इफेक्ट हुआ था आपका एस्टैब्लिश होने के बाद, इसका फंक्शनिंग में हो गया था आपका कितना में, अक्टूबर 25 1972 को हो गया था। अक्टूबर, ये 25 अक्टूबर 1972 से ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन एस्टैब्लिश आपका इंडिया में यही साल को हुआ था, ओके, 1971 को। तो ये कौन सा स्टेट में बोलने से आपका इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन भी होता है, ये महाराष्ट्र में फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेटअप किया गया था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर 120 में देखिए, Where is the headquarters of the Election Commission of India situated? ओके, इसका बात करने से देखिए, इंडिया में आपका इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर होता है, आप सबको मालूम है, ये आपका न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। और आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ये इंडिया में कौन सा ईयर में सेटअप किया गया था बोलने से, ये होता है आपका 25 जनवरी, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 25 जनवरी होता है, ओके, 25 जनवरी 1950, ओके, 25 जनवरी 1950 को इंडिया में ये सेटअप किया गया था। इसलिए आप लोग का देखिए, इंडिया में हर साल एवरी ईयर क्या होता है, ये 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे का नाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इंडिया में नेशनल वोटर्स डे कब होता है बोलने से आप लोग को याद रखना पड़ेगा 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ये इंडिया में आपका इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था, आप लोग को याद। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर 151 को पढ़िए। द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रेनिंग और क्लाउड सीडिंग आर, यहाँ में देखिए जो केमिकल का नाम होता है, जो आर्टिफिशियल, इसी से क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन यहाँ से कॉज करता है ना, जैसे आपका मूवी में देखता है, जैसे आपका बारिश, ओके, बारिश होते हुए, तो ये नकली बारिश कौन सा केमिकल का जो मदद से ये आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड ये बनाता है बोलने से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, वो केमिकल का नाम होता है ये सिल्वर आयोडाइड, ये होता है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। इसी के जरिए आपका जो नकली बारिश ना, नकली जो बादल होता है उसको बनाया जाता है। आपका ये लोग मूवी में भी देखता है, मूवी में जो बारिश होता है ना, एक्चुअली वो नकली जो बारिश होता है, सिल्वर आयोडाइड, इसी के जरिए ये लोग को बनाया जाता है। फिर 122 में देखिए, 122 छत्तीसगढ़ स्टेट वाज कार्व आउट फ्रॉम, ओके, छत्तीसगढ़ ये स्टेट को आपका याद रखना पड़ेगा, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से ये कार्व आउट किया गया था। कौन सा ईयर में बोलने से आप लोग को ये छत्तीसगढ़ ये कार्व आउट किया गया था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 1 नवंबर, ओके, ये होता है आपका 1 नवंबर 2000, ये डेट को आप लोग याद रखिए, 2000 को, ओके, ये 2000 ये साल को कार्व आउट किया गया था मध्य प्रदेश से, ओके। फिर ये छत्तीसगढ़ जो आपका इंडिया का 26 स्टेट ये बन गया था उसी साल में, वहाँ भी 26 स्टेट ऑफ इंडिया होता है ये छत्तीसगढ़। फिर आपका 123 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को, यहाँ में आप लोग को ये इकोनॉमिक ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को ये पूछा गया कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसको हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी कैपिटल डिफिसिट, ये नहीं बोलता है, इसको हम लोग कहा जाता है ऑप्शन बी, ये होता है आपका प्राइमरी डिफिसिट, ये होता है प्राइमरी डिफिसिट, ओके। फिर 124 को देखिए, व्हिच इज द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय, ओके, ये स्टेट कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय का, ये मेघालय का होता है ये शिलोंग, ऑप्शन ए शिलोंग, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये 125, इसमें देखना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड कुदुम्बसरी द पोर वुमेन्स बैंक इन 1995, इसमें आप लोग को ये दिखाई दे रहा है कि कुदुम्बसरी का मीनिंग होता है द पोर वुमेन्स बैंक, यहाँ में जो गरीब
जो औरत था वोमेन था, उन लोग के लिए बैंक अकाउंट फ्री में बना दिया गया था। तो इसमें देखा जाने से ये बहुत पुराना है, 1995 से ये स्टार्ट हुआ था ना, इतना एडवांस वाला स्टेट है। तो इसका स्टेट का नाम आप लोग को पूछा जाए तो ये आपका 1995 में जो गरीब महिला के लिए, गरीब जो औरत लोग के लिए जो बैंक बनाने वाला स्टेट होता था आपका, वो स्टेट का नाम है, ये ऑप्शन सी है, ये केरला। ओके, केरला इज अवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 126 को देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। वन में दिया है बैक्टीरिया, टू में दिया है पंजाई, फिर थ्री में दिया है वायरस। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ में क्या लिखा हुआ है। Which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? देखिए यहाँ में आर्टिफिशियल मीडियम दिया गया है ना, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम यहाँ में दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग पाल सकता है ना। तो यहाँ में बैक्टीरिया दिया है, ये पांजाई दिया है, ये वायरस दिया है। आर्टिफिशियल मीडियम यानी आपका यहाँ में हम लोग आर्टिफिशियली बना के जो ऐसा एक यहाँ में एक कंडीशन बनाएगा, ओके, लेब या जो भी एक कंडीशन मीडियम बना के यहाँ में लेब में किसी को हम लोग रख सकता है ना, इस टाइप का ऑर्गेनिजम्स होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपका जो बैक्टीरिया को हम लोग पाल सकता है ना, बैक्टीरिया को हम लोग पाल सकता है, पांजाई को भी हम लोग पाल सकता है। यहाँ में आपका वायरस को हम लोग नहीं पाल सकता है, इसलिए यहाँ में 1 और 2 आपका सही होगा। ये कहाँ में है, 1 और 2 आपका ये ऑप्शन ए है। ओके, वायरस जो मर जाता है, ओके ये। अब लोग इमेजिन करिए वायरस क्या होता है, वायरस को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स भी मानता है और लिविंग थिंग्स भी मानता है, मतलब दोनों का बीच में है। ओके, ये इसको हम लोग ये भी मान सकता है कि जैसे आपका नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, एक्चुअली ये नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स का बीच में होता है। यहाँ में वायरस जो है आपका होस्ट बॉडी जब तक होगा तब तक वो लोग जिंदा रहता है ना, लेकिन जब तक वो लोग को, जब मान लीजिए वायरस को होस्ट बॉडी से निकाल दिया है, एनिमल बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी से उन लोग को अलग कर दिया है, वो लोग हम लोग का जो यहाँ में एक्सटर्नल, यहाँ में जो है एटमोसफियर होता है, इसमें उन लोग सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, उन लोग का जिंदा रहने के लिए एक मीडियम जरूरी होता है, वो भी उन लोग का होस्ट मीडियम को जरूरी होता है। फिर आपका ये 127 में देखना पड़ेगा, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, ध्रुव सितुवाला हु हैव won द एशियन चैंपियनशिप टाइटल इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। ओके, यहाँ में देखिए ध्रुव सीतावाला, ओके सीतुवाला, इसको हम लोग देखते हैं ध्रुव सितुवाला, इसका जो ये कौन सा स्पोर्ट्स में रिलेट होता है बोल के पूछा गया है, तो ये आपका बिलियर्स खेलने वाला है, ये बिलियर्स। ओके, बिलियर्स खेलने वाला है आपका ये स्टेट की बात करने से ये मुंबई से है, मुंबई यानी महाराष्ट्र। और ये कौन सा ईयर में ये जीता था एशियन चैंपियनशिप, ये टाइटल को जीता था आपका 2024 को, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये। ओके, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये आपका मुंबई महाराष्ट्र से है, आपका इंडिया से है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 128, इसमें क्या बोल रहा है, Which of the following day is celebrated as कारगिल विजय दिवस। ओके, कारगिल विजय दिवस ये कौन सा डे में, यानी कौन सा महीना में, कौन सा डे में ऑब्जर्व किया जाता है आपका इंडिया में। तो इसका बात करने से एवरी ईयर ये आपका 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिवस जो है ये आपका इंडिया को, जो इंडिया का जो विक्ट्री होता है, विक्ट्री ओवर आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान से जब लड़ाई किया था आपका ये 1999 को ना, 1999 जो लद्दाख में, लद्दाख एरिया में जो माउंटेन्स होता है उसी एरिया में लड़ाई किया गया था। और ये साल 1999 का ये वार में जो विक्ट्री हुआ था, जो उन लोग को ये हराया था ना पाकिस्तान जो सोल्जर्स था, तो इसका जो मेमोरी में, इसका जो यादगार में ये 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस बोल के 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल को, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ये 129 को देखिए, इन विच कंट्री वाज इंडियाज फर्स्ट ओवरसी जन औषधि केंद्र स्टार्टेड। ओके, देखिए जन औषधि केंद्र ये आपका जो जेनेरिक मेडिसिन होता है आपका इंडिया का, इंडिजीनियस मेडिसिन, तो ये आपका कौन सा कंट्री जो फॉरेन कंट्री होता है उसका साथ जो पर्स जुड़ गया था, उसको मतलब जो हाई क्वालिटी होता है, हाई क्वालिटी जो जेनेरिक मेडिसिन होता है उसको लो प्राइस में कौन सा कंट्री में बेचना, ये एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ था आपका इंडिया। ये एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ था आपका 2024 को, के ये रिसेंटली है, ये इतना टाइम नहीं हुआ है अभी तक। तो ये आपका पर्स जो फॉरेन कंट्री है उसका साथ ये मेडिसिन को ये ट्रेड किया गया था, वो था आपका, वो कंट्री का नाम है आपका ये मॉरिटस। ये 2024 को इसी का साथ ये बिजनेस किया था, जन औषधि केंद्र बोल के। ओके, जन औषधि होता है जो मेडिसिन। फिर 130 को देखिए, 130 में व्हाट इज नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो जो आपका स्टैंड होता है इसका ये कॉमन है, ये आपका ऑप्शन ए होता है,
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। यहाँ में एटलांटिक ओशन का नाम मेंशन करना जरूरी होता है। ओके, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन 131 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, यहाँ में वायनाड, यहाँ में देखिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, तो ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में है बोलने से आपका ये ऑप्शन सी है। यहाँ में देखिए, यहाँ में लिखा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ में। ओके, तो देखिए यहाँ में इंटीग्रल पार्ट लिखा हुआ है ना, तो ये इंटीग्रल पार्ट क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ये देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका, ये एक स्टेट में नहीं है। ये आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व आपका 3 स्टेट को कवर करता है, 3 इंडियन स्टेट्स को ये कवर करता है। वो स्टेट का नाम होता है तमिलनाडु, सेकेंड केरला, थर्ड कर्नाटका। ओके, ये 3 स्टेट को ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कवर करता है, इसलिए यहाँ में इंटीग्रल पार्ट लिखा हुआ है। फिर 122 में देखिए, यहाँ में क्या बोल रहा है, तेहरी डैम इज इन द स्टेट ऑफ। ओके, ये तेहरी डैम जो आपका सबको मालूम है ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी उत्तराखंड इंडिया का टॉलेस्ट डैम होता है। ओके, सबसे यानी आपका जिसका पास ज़्यादा हाइट होता है, टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। फिर ये देखिए 133 को देखिए, कथकली इज द क्लासिकल डांस धर्मा ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कथकली जो एक्चुअली ओरिजिन हुआ था, ये इसका ओरिजिन आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी है, ये केरला से ये बिलोंग करता है। ये कथकली डांस जो है, ये डांस में आपका देखिए महाभारत और रामायण है ना, उन लोग को जो एपिक को यहाँ में डिस्प्ले किया जाता है, ये कथकली डांस में डिस्प्ले यानी दिखाया जाता है ना। फिर आपका 134 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेड सोडा। ब्रेड सोडा का साइंटिफिक नेम होता है, ये ऑप्शन ए होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर 135 में देखिए, इज द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश। ये सबको मालूम है, ये किंगटो। ओके, ये किंगटो जो आपका पहले वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में था, तो अभी ये बिचम डिस्ट्रिक्ट का हो गया। आप लोग को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में अभी न्यूली क्रिएट किया गया वाला आपका एक डिस्ट्रिक्ट है बिचम डिस्ट्रिक्ट। बिचम डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था वेस्ट कामेंग एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। ओके, अभी प्रेजेंट जो आपका कांगटो जो आपका बिचम डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपका ये क्वेश्चन 136 को देखिए, यहाँ में 136, द गोल्डन पागोडा इज लोकेटेड इन देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये गोल्डन पागोडा आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये सबको मालूम है। फिर ये स्टाइल आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल पूछा जा सकता है इसका। ओके, ये आर्किटेक्ट स्टाइल इसका गोल्डन पागोडा का आपका ये बुरमेस स्टाइल होता है। बुरमेस बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, यहाँ में देखिए बुरमेस स्टाइल। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर 137 में देखिए, यहाँ में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड फॉर। यहाँ में जीपीटी का फुल फॉर्म होता है ये ऑप्शन सी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ये होगा ऑप्शन सी है। फिर 138 यहाँ में देखिए, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फियर। अर्थ एटमोस्फियर की बात करने से आपका ये ओजोन लेयर जहाँ में होता है, इसको हम लोग कहा जाता है ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ये स्ट्रेटोस्फियर होता है, ये अर्थ सरफेस से आपका यहाँ में होता है ये 15 यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 30 किलोमीटर एबोव अर्थ सरफेस। ओके, ये बहुत दूर में है ना, 30 किलोमीटर इसका एबोव में है। फिर देखिए आपका 139 में इसमें क्या दिया गया है, देश इज द स्टेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका स्टेटरी होता है होलोंग, ऑप्शन सी होलोंग, याद रखना पड़ेगा। फिर 140 देखिए इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपका आर्टिकल यूज किया जाता है, ये ऑप्शन सी आर्टिकल 44। फिर 141 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइबर क्रॉप्स। यहाँ में देखिए फाइबर क्रॉप्स, कॉटन आपका फाइबर होता है, यहाँ से आपका फाइबर यानी आपका जूता उता बनाता है ना, थ्रेड थ्रेड बनाता है, या और ये जूट जूट से भी बनाता है, हेम से भी बनाता है ना, ये लोग स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या होता है, थ्रेड बनाता है ना, जूता उता होता है जो कपड़ा के लिए। ये स्पेशली ये आपका हेम जो है, यहाँ से बस्ता कैनवास वो सब बनाता है ये, क्योंकि यहाँ में इसका टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जितना भी ये आपका क्या है फाइबर क्रॉप्स है, इसलिए आप ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आपका 142 को देखना पड़ेगा, यहाँ में क्या बोल रहा है, नूरानंग फॉल्स इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, नूरानंग फॉल होता है, नूरानंग फॉल्स ये वाटर फॉल्स होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटर फॉल होता है। तो ये नूरानंग फॉल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये ऑप्शन डी है तवांग। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलेगा।
फिर 143 में देखिए, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ओके, यहाँ में देखिए जीएसटी ना, जीएसटी ये एक्ट को आपका इंडिया में लागू हुआ था। इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये जुलाई 2017 से ये स्टार्ट हुआ था जीएसटी एक्ट, ओके। फिर आपका 144 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन, ओके, एक्टिव वोल्केनो आपका इंडिया में ये बेरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, ये ऑप्शन ए है। यहाँ में सिर्फ जो एक्टिव वोल्केनो जो होता है इसमें होगा बेरन आइलैंड में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर 145 में देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फर्स्ट इंडियन गवर्नर को आप लोग को पूछा गया, इंडियन जो इंडिया से जो फर्स्ट, जो इंडिया से इंडियन, ओके। तो आप सबको मालूम है जो आरबीआई जो आपका 1935 को इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था ना, 1935 को इसको बनाया था। तो जाके आपका ये इंडियन गवर्नर ये आपका 1943 को अपॉइंट किया गया था इसका गवर्नर के रूप में, 1943 टू ये 19 आपका ये 49 तक, ओके, 6 ईयर्स के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। तो ये इंडियन का नाम होता है ऑप्शन ए, यहाँ में क्या लिखा है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यहाँ में इतना लॉन्ग है नाम, देखिए, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये था आपका फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। फिर आपका 146 में देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपका वन नेशन वन इलेक्शन ये कमिटी का चेयरमैन था आपका, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये रामनाथ कोविंद, ये हुआ था आपका, ये कमिटी का गठन हुआ था ये 2024 को, आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर 147 में देखिए, which sports will make its debut at the 2024 समर ओलंपिक इन पेरिस यानी फ्रांस, ओके। तो इसका बात किया जाने से ये 24 समर ओलंपिक इसमें जो हुआ था ये ब्रेकिंग, ऑप्शन ए, इसको हम लोग ब्रेक डांस भी कहा जाता है, यहाँ में डांस, ये डांस कॉम्पिटिशन ना। फिर 148 में देखिए, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, ओके, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है, लेकिन आपका दूसरा स्टेट होता है ये आपका ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है आपका 1 to, यहाँ में ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये 1 to 10, ओके, 1 to 10 नवंबर हर साल ये मनाया जाता है, यानी 1 to 10 दिसंबर होता है, नॉट नवंबर, ओके, 1 to 10 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 149, यहाँ में द कैपिटल ऑफ मणिपुर ना, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, यहाँ में आपका ऑप्शन ए है ये इम्फाल है, ये इम्फाल इज द कैपिटल यानी स्टेट कैपिटल ऑफ मणिपुर। फिर 150 को देखिए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, ये पीके तुंगन होता है, प्रेमकांड तुंगन, ऑप्शन बी। इसका जो अपॉइंटमेंट किया गया था आपका चीफ मिनिस्टर यानी सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1978 को, यही साल को इसको अपॉइंटमेंट किया गया था।